कार किसान भाइयों, आपका मेरे YouTube चैनल फार्मर्स बिली पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। किसान भाइयों, मैं आज आपको सरसों में सल्फर क्यों आवश्यक है, कब डालना चाहिए, क्यों डालना चाहिए, कौन सा डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए किसान भाई शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सल्फर एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व या उर्वरक है जो कि आपकी फसलों में हरापन को लाता है, पत्तियों में क्लोरोफिल का निर्माण करता है, तना मजबूत करता है, ठंड और पाले से बचत करता है, दानों में जो प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा है या जो सरसों में जो तेल की प्रतिशत मात्रा है वो बढ़ा देता है। तो आप बात करते हैं कि सरसों में सल्फर क्यों आवश्यक है। तो सरसों में सल्फर इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो सल्फर के जो सरसों के दाने होते हैं, यानी दानों में जो तेल की प्रतिशत मात्रा होती है वह सल्फर की वजह से बढ़ती है। दानों में जो तेल निकलता है वह जो तीक्ष्ण गंध आती है वह भी सल्फर की वजह से ही आती है। तो इस प्रकार से जो भारत की भूमियाँ हैं उसमें लगभग 40% की कमी सल्फर की बताई जाती है। वह कुछ जो रिसर्च हुए हैं उनके आधार पर यह बताई जाती है। और 10 कुंतल उपज के लिए, यानी 10 कुंतल सरसों की उपज के लिए लगभग 12 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता पड़ती है। तो सरसों के दानों में 1.5% तक सल्फर होता है जो कि भूमि से पौधे प्राप्त करते हैं और दानों में कन्वर्ट करते हैं। तो आप बात करते हैं कि सल्फर के या जो हम सरसों में सल्फर डालते हैं उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं या क्यों आवश्यक है। तो यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह पत्तियों में क्लोरोफिल को बनाता है, तना मजबूत करता है, ठंड और पाले से बचत करता है, दानों में प्रतिशत मात्रा तेल की ज़्यादा बढ़ाता है। जो आपका 80% WDG का सल्फर होता है वह फफूंद को रोकता है, यानी फफूंद नहीं लगते हैं और समय पर फसल जो है वह एक साथ पकती है। नई पत्तियों में पीलापन दूर करने के लिए भी सल्फर का प्रयोग किया, यानी जब सल्फर की कमी हो जाती है तो नई पत्तियों में पीलापन आ जाता है और तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है और दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। अब बात करते हैं कि कितना सल्फर आप अपनी फसल में डाल सकते हैं। तो बुआई के समय यदि आपने DAP डाल रखी है तो आपको 8 से 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से सल्फर डालना है, वो भी बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं कि अगर आपने SSP डाल रखी है, यानी सिंगल सुपर फास्फेट डाल रखी है, तो उसमें 11% तक सल्फर होता है, इसलिए उसमें सल्फर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप बात करते हैं कि सिंचाई के समय कितना डाल सकते हैं। तो सिंचाई के समय आप 8 से 10 किलोग्राम पर एकड़ आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं, बेंटोनाइट सल्फर का। और 80% WDG सल्फर का जब आप उपयोग करेंगे तो 4 से 5 किलोग्राम पर एकड़ तक उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो लिक्विड सल्फर होता है उसकी अगर आपने SSP डाल रखी है तो 500 ml पर एकड़, और अगर आपने DAP डाल रखी है तो 1 लीटर पर एकड़ तक डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने सल्फर की जो सारी आपको जानकारी वह दी कि सरसों में यह किस तरह काम करता है, कितना डालना चाहिए, क्यों डालना चाहिए, कौन सा डालना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो अगर आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे हम अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच सकें और अपनी बात को उन किसानों तक पहुंचा सकें और उनको कुछ मदद दे सकें। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप सभी का धन्यवाद। इस चैनल को आप अपना प्यार जिस तरह से दे रहे हैं उस तरह से और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।